वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपेंडेड विजिट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड विजिट को कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं एक्सपेंडेड विजिट के। आज की इस वीडियो में सब कुछ हम ये कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। main.dart फाइल में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर बॉडी में मैंने एक कंटेनर दे दिया है और यहाँ पर आपको राइट साइड में आउटपुट भी दिखाई दे रहा है मोबाइल स्क्रीन पर। बिल्कुल भी ब्लैंक हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर दिया था, इस कंटेनर को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं कॉलम दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पर रो में फिलहाल दे देता हूँ। तो एक्सपेंडेड जो होता है वो एक विजिट होता है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, अभी कुछ चीज़ें बनाऊंगा, उसके बाद जो है हम एक्सपेंडेड को यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप जो है शुरू में ही एक्सपेंडेड विजिट लिख लें और आप उसको यूज़ करें, नहीं। बहुत सारी जगहों पे एक्सपेंडेड विजिट यूज़ होता है, तो इसलिए आप कुछ चीज़ें बनाते हैं, कुछ विजिट्स बनाते हैं, उनके बीच में वो काम करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले रो बना लेता हूँ। रो के अंदर मैं चिल्ड्रन बना लूँगा। चिल्ड्रन के अंदर मैं मल्टीपल कंटेनर्स बना लेता हूँ, जिसकी मैं विड्थ सेट कर लेता हूँ 50 और इसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ 50। और उसका जो कलर है यहाँ पर कलर्स डॉट ब्लू मैं कर दूँगा। और ऐसे ही मल्टीपल कंटेनर्स यहाँ पर रो में मैं दे दूँगा कंटेनर, और इसका कॉपी और पेस्ट और फिर से कॉमा और पेस्ट। ठीक है, 3 कंटेनर्स मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। इनका कलर्स मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट का ब्लू, सेकंड का रेड और लास्ट वाले का मैं यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कंटेनर्स यहाँ पर बन चुके हैं हमारे। हाइट में थोड़ी सी इनकी बढ़ा देता हूँ, 100 कर लेता हूँ तो थोड़ा सा विजिबल भी होगा। और यहाँ पर 50/100 के जो है हमारे कंटेनर्स 3 बन चुके हैं रो में। अब हम एक्सपेंडेड विजिट को यूज़ करेंगे। एक्सपेंडेड विजिट हमारा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी कि यहाँ पर 3 कंटेनर्स हैं और लेफ्ट से शुरू हो रहे हैं और ऐसे ही करके जो है 3 कंटेनर्स साइड बाय साइड अपने आप को कवर कर रहे हैं। एक कंटेनर है उसके बिल्कुल साइड में है, उसके बिल्कुल साइड में तीसरा कंटेनर। तो ऐसे ही करके जो है 3 कंटेनर्स हैं। अब एक्सपेंडेड विजिट को हम यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पर आप एक्सपेंडेड, फिलहाल हम रैप विद विजिट करेंगे और यहाँ पर एक्सपेंडेड लिख लेंगे। ठीक है, विजिट को हटा के एक्सपेंडेड हम लिख लेंगे और सेकंड नंबर कंटेनर को भी हम यही कर लेंगे, रैप विथ विजिट करेंगे और यहाँ पर रैप को हटाकर एक्सपेंडेड। और थर्ड लास्ट कंटेनर को भी हम यहाँ पर एक्सपेंडेड कर देंगे। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी विड्थ जो है 3 कंटेनर्स में आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्थ जो है पूरी स्क्रीन की कवर कर चुके हैं कंटेनर्स हमारे 3। तो ऐसे ही करके हम एक्सपेंडेड विजिट को यूज़ करते हैं। एक्सपेंडेड विजिट क्या करता है कि हमारे अकॉर्डिंग कंटेनर्स को मैनेज करता है, स्क्रीन के हिसाब से कंटेनर्स को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको कंटेनर को कॉपी कर लेता हूँ और चौथा कंटेनर भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर चौथा कंटेनर भी जो आएगा वो भी इन्हीं की लाइन में घुस जाएगा और इक्वल कंटेनर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 4 कंटेनर्स हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे विड्थ के हिसाब से, क्योंकि हमने रो में दे रखे हैं कंटेनर्स। तो ये रो के हिसाब से हॉरिजॉन्टली लाइन के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं एक ही लाइन में। किसी कंटेनर की विड्थ ज़्यादा होगी कम होगी तो ये अपने आप को मैनेज करके एक ही विड्थ बनाएंगे और एक ही लाइन में कंटेनर सारे आपस में मिलकर इस स्क्रीन पर शो होंगे। 4 कंटेनर्स जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्सपेंडेड विजिट का सबसे बड़ा काम यही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लास्ट वन जो विजिट जो था उससे मैं कंटेनर एक्सपेंडेड जो है वो हटा लेता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडेड यहाँ से मैंने हटा लिया, जस्ट सिंपल एक कंटेनर लिख लिया। अब क्या होता है, अब देखें लास्ट वाला जो था वो 50/100 का था, उतनी ही साइज उसको आई है। मैं यहाँ पर साइज की बढ़ा देता हूँ, विड्थ बढ़ा लेता हूँ 100। यहाँ पर देखें विड्थ इसकी बढ़ चुकी है। अगर 200 करता हूँ तो ये 200 विड्थ ले लेगा। बाकी के जो कंटेनर्स हैं वो एक्सपेंडेड मैंने कर रखे हैं, वो तो आपस में मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला कंटेनर होगा ये इनके साथ मिलजुल कर नहीं रहेगा, ये अपनी मनमानी करके विड्थ ले लेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको भी 50 दे देता हूँ फिलहाल के लिए और इसको भी मैं एक्सपेंडेड कर लेता हूँ। थोड़ा सा अंडू करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंडेड आ चुका है। अब कंट्रोल एस करके सेव करेंगे तो ये चारों जो है मिलजुल कर रह रहे हैं अब, क्योंकि एक्सपेंडेड विजिट जो है वो चारों पर है। इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है फ्लेक्स की। यहाँ पर देखें कंट्रोल स्पेस करेंगे, फ्लेक्स और की प्रॉपर्टीज मिल जाती है। की को अभी हम नहीं देखेंगे, वो आगे जाकर आपके काम आएगा, अभी कोई काम का नहीं है।
फ्लेक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी मिल जाती है। इसकी वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 ऐसे करके हम वैल्यू देते हैं। 1 में इसको वैल्यू दे देता हूँ, और उसके अलावा जो है सब एक्सपेंडेड विजेट्स में मैं 1 वैल्यू दे देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी आपको शायद समझ ना आए फ्लेक्स का मतलब, तो ये भी आपको समझ आ जाएगा फ्लेक्स का मतलब क्या होता है। सबको मैंने 1 की वैल्यू दे दी और कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे टॉप वाले को मैं 2 वैल्यू दे देता हूँ। 2 वैल्यू जब मैं दूंगा तो ब्लू कंटेनर सबसे पहले वाला था वो जो है ज़्यादा विड्थ ले चुका है, ज़्यादा वो साइज ले चुका है, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू 2 कर दी है। 1 जिसकी जिसकी वैल्यू हम कम देंगे वो कम जगह घेरेंगे, और जिसकी वैल्यू हम ज़्यादा दे देंगे वो ज़्यादा जगह ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेक्स 2 कर दिया तो ये ज़्यादा इसने जगह ले ली बाकी कंटेनर्स के हिसाब से। अगर मैं पहले को मैंने 2 दे दी, अगर मैं सेकंड को भी 2 दे देता हूँ, तो ये 2 कंटेनर्स जो है ये ज़्यादा विड्थ लेंगे अपने आप के हिसाब से। ये 2 अपने आप में एडजस्ट करेंगे, ये आपस में दोस्त होंगे, और लास्ट वाले जो हैं वो अपने आप में दोस्त होंगे। 2 वाले अलग दोस्त हैं और 1 वाले जो हैं वो अलग दोस्त हैं अपने। जिसकी वैल्यू कम होगी वो कम जगह घेरेंगे और अपने आपस में रहेंगे, और जिनकी वैल्यू 2 होगी वो ज़्यादा जगह लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर 3 वैल्यू कर देता हूँ फर्स्ट वाले की। सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला सबसे ज़्यादा जगह घेरेगा। सबसे पहले वाला जो था उसकी मैंने 3 वैल्यू कर दी, तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, विड्थ उसकी सबसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद यहाँ पर 2 मैंने जिसकी वैल्यू दी वो उससे थोड़ा सा कम हो गया, और बाकी जो 1 वाले थे, ये 2 1 वाले हैं, तो ये दोनों सेम विड्थ लेंगे, कम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को 1 कर देता हूँ अगेन। फर्स्ट वाला भी वो जो लास्ट वाली जो 2 कंटेनर्स थे, ये जो आप 2 देख रहे हैं ग्रीन और ब्लू, और ये फर्स्ट वाला, इन तीनों की वैल्यूज 1 हैं, तो ये इन तीनों की नेचर सेम होगी। बाकी ये अगर 2 वैल्यू कंटेन करता है, 2 फ्लेक्स कंटेन करता है, तो ये ज़्यादा विड्थ ले लेगा। तो ऐसे ही करके आप फ्लेक्स के हिसाब से इनको बता सकते हैं कि ये कंटेनर इतना बड़ा हो, ये छोटा हो, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो, और दूसरा कंटेनर उससे कम हो, और तीसरा जो है वो उससे भी कम हो। तो ऐसे ही करके आप फ्लेक्स को यूज़ करके इन कंटेनर्स के आप वैल्यूज़ को, इनकी विड्थ को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने रो दे दिया था, यहाँ पर मैं अभी कॉलम दे देता हूँ, तो ये कॉलम में वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे और वर्टिकल के हिसाब से ये मैनेज हो जाएंगे। अब ये देखें मैंने वर्टिकल कर दिया। फर्स्ट वाले की वैल्यू 1 थी, ठीक है, 1 जो था उसकी नेचर ये आ गई। अब मैंने यहाँ पर कॉलम दिया है, तो इसीलिए ये कॉलम के हिसाब से मैनेज होंगे, लंबाई के हिसाब से, हाइट के हिसाब से। जिसको मैं 1 वैल्यू दूंगा उसकी हाइट कुछ अलग होगी, जिसकी वैल्यू मैं 2 दूंगा उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखें रेड वाले की हाइट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको 2 वैल्यू दे रखी है। थर्ड वाला और फोर्थ वाले जो हैं उनकी वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पर ग्रीन और ब्लू लास्ट वाले भी 1 1 मतलब के कम हाइट ले रहे हैं। तो ऐसे ही करके आप एक्सपेंडेड विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको शायद इतना यूजफुल ना भी लगे, लेकिन ये आगे जाकर आपको यूज आएगा, आपको आना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, एक्सपेंडेड विजिट हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्क्रॉल भी हो गया, लिस्ट भी हो गया। अभी आपको शायद जो है वो आपको लगे कि ये फालतू की चीज़ें हैं, लेकिन आपने ये ज़रूर पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही एक एप्लीकेशन बिल्ड करती हैं, एक प्रॉपर एप्लीकेशन को बिल्ड करती हैं। तो यही थी आज की वीडियो, एक्सपेंडेड विजिट और एक्सपेंडेड विजिट के बारे में आपको बताया था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। यही इसके एडवांटेजेस होते हैं कि आप इनकी विड्थ, हाइट या इनकी वैल्यूज़ को मैनेज करके लिखते हैं। कंटेनर्स को, अभी तो मैंने यहाँ पर कंटेनर्स बनाए हैं, लेकिन आप कुछ भी बना सकते हैं। उनमें अगर आप मैनेजिंग करना चाहें, दो आपस में वैल्यूज़ को, 2 कंटेनर्स या 2 विजिट्स, 2 कंटेनर्स या 2 आपके टेक्स्ट हो गए, उनको आप आपस में मैनेज करना चाहें, तो वो आप ऐसे करके इक्वली मैनेज करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंडेड विजिट की हेल्प से। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।